Hello and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathor, author of the website chempandit.com, जिसके ऑफिशियल YouTube चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लाइम सोडा प्रोसेस। इस प्रोसेस पर बेस्ड कितने तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है आपको। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन जियोलाइट प्रोसेस। एज कंपेयर टू लाइम सोडा, जियोलाइट प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स काफी इजी और कम लेंदी हैं, शॉर्ट हैं और सिर्फ 2 या 3 तरह के ही बनते हैं और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जियोलाइट प्रोसेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है, जियोलाइट प्रोसेस में डायरेक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही हमें वाटर की जो एनालिटिकल रिपोर्ट है वो दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली वाटर की हार्डनेस या तो पूछी जाती है या पूछा जाता है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को सॉफ्ट किया गया है, तो हमें इनडायरेक्टली निकालना पड़ता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, जियोलाइट प्रोसेस में जो एग्जॉस्टेड जियोलाइट है उसको रीजनरेट करने के लिए कितना सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लगा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में और उसके रेफरेंस में, है ना, उसके रेफरेंस के साथ हम निकालते हैं कि वाटर की हार्डनेस कितनी होगी या कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इसके थ्रू पास किया गया होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको। लाइम सोडा की तरह यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको क्या दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि एक जियोलाइट सॉफ्टनर है, वो एग्जॉस्ट हो गया है, उसमें इतना लीटर वाटर जो है पास किया था और अब उसको रीजनरेट करने के लिए फना सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया गया, इतना लीटर लिया गया, उसमें सोडियम क्लोराइड इतना डिजोल्व है। अब आप निकालिए हार्डनेस, है ना, तो हम सोडियम क्लोराइड के ही टर्म्स में उसके रेफरेंस में कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जितना सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, है ना, उतनी ही हार्डनेस पानी में होनी चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से हम हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है द हार्डनेस ऑफ 10,000 लीटर्स ऑफ सैंपल ऑफ वाटर was removed by passing it through a zeolite softener। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है, आगे दिया हुआ है the zeolite softener then required 200 liters of sodium chloride solution containing 150 grams per liter of sodium chloride for regeneration। Find the hardness of the water sample। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया बिल्कुल वही हम करेंगे, है ना। हमें वॉल्यूम पता है वाटर का, हमें सोडियम क्लोराइड पता है कितना चाहिए पड़ा फॉर रीजनरेशन। अब हमें निकालना है वाटर सैंपल की हार्डनेस। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 200 लीटर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में कितना सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे sodium chloride contained in 200 liters of sodium chloride solution। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ भाई। सबसे पहले तो इन्होंने हमको दिया है क्वेश्चन में कि सोडियम क्लोराइड में 150 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व है पर लीटर, तो सबसे पहले हम 150 ग्राम्स पर लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 लीटर से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 15 2 जा 30। ठीक है, ये हो जाएगा 30,000। तो 30,000 क्या है, 30,000 ग्राम सोडियम क्लोराइड है इतने पानी में। ठीक है, अब इस 30 ये जो है इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सोडियम क्लोराइड के केमिकल इक्विवेलेंट से, जो कि है कितना है 100/2 ×
58.5। ठीक है, इसे हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे भाई, देखो जरा। जब इसे आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा 25641। 25641 क्या है ये? ग्राम इक्विवेलेंट है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया है कि 200 लीटर सोडियम क्लोराइड में, है ना, एग्जैक्टली सोडियम क्लोराइड के कितने कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक है, अब हम इसको इवैल्यूएट कर देंगे वाटर से। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर, 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर में क्या है? इतने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यही मतलब हुआ ना इसका। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 लीटर वाटर को पास किया गया था इस सॉफ्टनर के थ्रू। तो यानी 10,000 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू दिस मच ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 25641 अपॉन 10,000। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी हार्डनेस कितनी आ जाएगी भाई? हमारी आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 2564 ppm। इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर वाटर में इतनी हार्डनेस है। ठीक है, कितनी हार्डनेस है? 2564 ppm इसकी हार्डनेस है। ठीक है, 10,000 लीटर वाटर की हार्डनेस इतनी है, तो 1 लीटर की कितनी होगी? इसको हम डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2564 ppm में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, कितना इजी है ना, और 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये हुआ आपका पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जॉस्टेड रियोलाइट सॉफ्टनर वाज रीजेनरेटेड बाय पासिंग 200 लीटर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड की स्ट्रेंथ आपको दी है 0.2 ग्राम्स पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर में 0.2 ग्राम्स सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को डिसॉल्व किया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, देखिए यहाँ पर इन्होंने वाटर की हार्डनेस दी है और वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, और हार्डनेस इन्होंने किस में दी है? डिग्री क्लार्क में। डिग्री क्लार्क में दिया है तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पीपीएम। ठीक है, तो पहले हमें हार्डनेस पूछी गई थी, वॉल्यूम दिया गया था, अब हमें वॉल्यूम निकालना है और हार्डनेस हमें मालूम है। ठीक है, तो हम हार्डनेस को कन्वर्ट करेंगे पीपीएम में। पहले की तरह हम निकालेंगे कि 200 लीटर सोडियम क्लोराइड में कितना सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में और हम आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन हम सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हमें यहाँ पे वाटर की हार्डनेस 350 डिग्री क्लार्क में दी हुई है। ठीक है, तो 350 डिग्री क्लार्क हार्डनेस को हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू क्या? पीपीएम में कर लेंगे हम। ठीक है, या ग्राम्स पर लीटर में कर लेंगे, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी क्या है, 200 लीटर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जो हमने पहले निकाला था, क्या कि 200 लीटर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में कितना सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, लेट मी रब ऑल दिस। तो हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड कंटेन्ड इन 200 liters of सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में कितना सोडियम क्लोराइड है? ठीक है, 200 लीटर है ये, इनटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बताई इन्होंने? कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है क्वेश्चन में? 0.2 ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 ग्राम्स। ठीक है, यानी 200 ml
सोडियम क्लोराइड में 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व है। ठीक, अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने पहले किया था, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। ठीक है, कैसे किया था हमने, 100/2 इंटू 1 2 इंटू क्या किया था हमने, 58.5, 100/2 इंटू 58.5। ठीक है, इसको हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, हम एक ही बात है। ठीक है, तो इंटू हम 50/58.5 कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब यहाँ आपको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34.188 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है, 34.11 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें यहाँ क्या निकालना है, हार्डनेस हमें दी हुई है और यहाँ हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम था और हमें हार्डनेस निकालनी थी। ठीक है, उसका थोड़ा सा हमें उल्टा करना है, तो हम कहेंगे लेट V लीटर्स ऑफ वाटर, मान लीजिए V लीटर्स ऑफ वाटर है, कितना है, 350 डिग्री क्लार्क वाटर है। ठीक है, तो इसमें कितनी हार्डनेस है, इसकी हार्डनेस है 350/0.07, इसका कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, ये हम कन्वर्जन फैक्टर लगा के इसको कन्वर्ट कर लेंगे पीपीएम में। ठीक है, तो जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो हमें मिल गया 5000 पीपीएम। क्या मिल गया, 5000 पीपीएम। ठीक, तो हम कहेंगे कि अगर V लीटर वाटर की हार्डनेस 5000 पीपीएम है ना, और ये 5000 पीपीएम जो है इसमें कितनी हार्डनेस है, इसको हमने कन्वर्ट किया है, इसकी हार्डनेस जो है इसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है, इसमें है 34188 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये तो हमने निकाल ही लिया है। तो अगर V लीटर में इतना है ना, अगर V लीटर में इतना है तो 5, हमें वॉल्यूम निकालना है ना। ठीक है, तो अगर V लीटर में है तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देयरफॉर नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर V is equals to 34188 डिवाइडेड बाय वेरी इजी 5000, ये हमने जो निकाला है ये। ठीक है, और यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो होगा 6.84 लीटर्स। इस तरह से हमें हार्डनेस अगर दी है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये, आप लोगों के लिए तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था हार्डनेस क्लार्क में, क्लार्क को हमने कन्वर्ट किया पीपीएम में, और जो हमने निकाली थी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस, उसको यूज करके हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया है। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। इसमें उन्होंने बताया है कि जो जियोलाइट सॉफ्टनर है ये सिर्फ 90% एग्जॉस्ट हुआ है। लीटर्स ऑफ वाटर सॉफ्ट किया गया। ठीक है, एग्जॉस्टेड जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए कितना सोडियम क्लोराइड लगा, उसकी स्ट्रेंथ हमें दी है, उसका वॉल्यूम हमें दिया है। ठीक है, वाटर का भी वॉल्यूम दिया है। जियोलाइट की हमें बताया गया है कि जियोलाइट 90% एग्जॉस्ट हुआ है। ठीक है, अब हमें इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके वाटर सैंपल की हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो जियोलाइट सॉफ्टनर है वो सिर्फ 90% एग्जॉस्ट हुआ है, 100% नहीं हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है वाटर का, सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है, तो हम क्या निकालेंगे, फिर से निकालेंगे वाटर सैंपल की हार्डनेस। ठीक, सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा हमेशा,
हम निकालेंगे सोडियम क्लोराइड कंटेन्ड, है ना। सोडियम क्लोराइड किसमें है? कंटेन्ड इन 200 लीटर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो हम निकालेंगे 200 लीटर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में कितना सोडियम क्लोराइड डिजोल्व है। ठीक है, इसकी इन्होंने कितनी हमें दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन? 3% बोला है। इन्होंने कहा है कि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन 3% है। 3% है तो इसको हम ले लेंगे 30 ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, ये अब यहाँ पे आंसर जो है वो ग्राम में आएगा। 30 ग्राम्स पर लीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 लीटर से। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 3 2 6, हमें मिल जाएगा 6000 क्या है? ग्राम्स ऑफ 6000 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व है 200 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, अब हम हमेशा की तरह इसको कन्वर्ट करेंगे इसके उसमें कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। मैंने क्या ले लिया है? 50/58.1। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5128 ग्राम्स ऑफ क्या? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये हम हर बार निकालते हैं इसलिए आप जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम पहले की तरह इक्वेट करेंगे। हम कहेंगे कि अगर 1 लीटर ऑफ वाटर में, है ना, हम कहेंगे कि 1 लीटर ऑफ वाटर में क्या है? 5128 अपॉन 10,000 इंटू 90/100। ये क्या है? 90% जियोलाइट सॉफ्टनर जो है वो एग्जॉस्ट हुआ है। ठीक है, 10,000 लीटर पानी हमने पास किया था, तो 10,000 लीटर इंटू 90/100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वेटेड टू हाउ मच? ये हो जाएगा 5128 अपॉन 9000। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5698 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? ग्राम में है, इसे हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हार्डनेस मिलीग्राम्स पर लीटर में होती है। ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.5698 इंटू 1000 मिलीग्राम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेसिमल वहां आ जाएगा, खसक जाएगा और आंसर हो जाएगा 569.8 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस। ठीक है, 569.8 मिलीग्राम्स पर लीटर या पीपीएम ऑफ हार्डनेस इस वाटर सैंपल की है। आई बात समझ में? है ना इजी? हमने क्या करा? 1 लीटर ऑफ वाटर में हमने क्या देखा? 1 लीटर ऑफ वाटर ने क्या किया? 90% एग्जॉस्ट हुआ था, इसलिए हमें पानी का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के साथ हमें ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90/100। ठीक है, हम क्या करते हैं? हार्डनेस जो है इसको डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से। ठीक है, और वॉल्यूम में क्या दिक्कत थी? 90/100 का फैक्टर हमें लेना जरूरी था, तो ये आपका आंसर आया। ठीक है, फिर इसको क्या करा हमने? इसको हमने ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया था, उसके बाद फाइनली हमने इसे, ये ग्राम में था तो हमने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट किया और हमें हार्डनेस मिल गई मिलीग्राम्स पर लीटर में। तो देखा आपने, जियोलाइट के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इजी और सिंपल हैं और बहुत ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स यू कैन comment your doubt in the comment box and I will get back to you. Also, if you like the video content of the lessons of the lectures, then do like and subscribe the channel and also share it with your friends. Thank you. Bye bye.